डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू ए सोशियो शास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई श्रृंखला के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने ये देखा कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है और वैज्ञानिक तरीके से हम सामाजिक अनुसंधान कैसे कर सकते हैं। तो जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि सामाजिक अनुसंधान मूल रूप से 3 कार्यों के लिए किए जाते हैं। सबसे पहला, हम किसी सामाजिक घटना अथवा मानवीय अंतःक्रियाओं को जानने के लिए सामाजिक अनुसंधान करते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के आधार पर मानव अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अनुसंधान का सहारा लेता है। दूसरा, समाज में कुछ व्याप्त सिद्धांत हैं, कुछ व्याप्त मान्यताएं हैं, उनको पुनः सत्यापित करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। तथा तीसरा, कुछ ऐसे मान्यताएं हैं जो समाज में व्याप्त हैं परंतु उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। इन 3 आधारों के लिए ही हम सामाजिक अनुसंधान कार्य करते हैं। जैसे यहाँ आपको स्लाइड में शो भी हो रहा होगा कि मनुष्य अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिहाज से सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेता है। उपकल्पनाओं के निर्माण और सत्यापन करने के लिए सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है और ज्ञान प्राप्ति के लिहाज से सामाजिक अनुसंधान आवश्यक होते हैं। यदि हम उपकल्पनाओं की बात करें तो ये मूल रूप से कुछ मानवीय कल्पनाएं होती हैं जिन्हें हम वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करते हैं। इसी प्रकार से अनुसंधान का मूल उद्देश्य होता है कि जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है समाज में, उसे जानना, उसे हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे निरूपित कर सकते हैं और यदि उससे संबंधित समाज में कोई समस्या व्याप्त है तो उसको हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे निराकरण कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान करने हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा कुछ उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। कुछ मूलभूत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वो वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान करता है। इन्हीं उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्ति के संदर्भ में कुछ रास्ते हैं जिन्हें हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के तौर पर समझते हैं। इस आधार पर सामाजिक अनुसंधान के अनेकों प्रकार हैं। वस्तुतः ये 7 प्रमुख प्रकारों को हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनेक सामाजिक अनुसंधान है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने शोध के दौरान जिनका उपयोग करता है। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं। इस प्रकार के सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता छिपे हुए कारणों को खोजने का प्रयास करता है। कोई भी सामाजिक घटना क्यों घटित हो रही है, कौन से कारक हैं जो उस सामाजिक घटना के पीछे कार्यरत हैं, उनकी शिनाख्त करने का कार्य अनुसंधानकर्ता द्वारा अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान के सहारे किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान का उपयोग तब किया जाता है जब अनुसंधानकर्ता के पास संबंधित सामाजिक घटना अथवा विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है। पर्याप्त अध्ययन सामग्री न होने के कारण अनुसंधानकर्ता अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उपयोग करता है। इस आधार पर वह सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी इकट्ठा करता है ताकि भविष्य में किए जाने वाले अनुसंधान हेतु उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सके। जैसा पहले भी बताया गया कि उपकल्पनाएं मानवीय कल्पनाएं होती हैं जो पूर्व के ज्ञान पर आधारित होती हैं। तो चूंकि हमें सामाजिक घटना के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, उसका ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे में हम उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर सकते। तो अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान का एक मूल प्रयोजन यह भी होता है कि भविष्य में किए जाने वाले शोध हेतु, अनुसंधान हेतु उपकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए ये मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यदि कभी परीक्षा में ये पूछा जा रहा है कौन सा सामाजिक अनुसंधान है जिसमें उपकल्पनाएं नहीं होती हैं, तो अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान इकलौता ऐसा सामाजिक अनुसंधान है जिसमें उपकल्पनाएं बनानी संभव नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अनुसंधानकर्ता के पास पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है। यदि उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो उपकल्पना का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। इस अनुसंधान का मूल प्रयोजन प्राथमिक अनुसंधान से होता है, जिसके अंतर्गत समस्या के विषय में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके भविष्य में किए जाने वाले अध्ययन हेतु एक आधारशिला निर्मित की जाती है।
यह अनुसंधान किसी भी समस्या के विस्तृत तथा गहन अध्ययन हेतु एक व्यवहारिक आधारशिला निर्मित करता है। अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढकर निकालना चाहता है ताकि समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के बारे में एक व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में किए जाने वाले सामाजिक अनुसंधान को हम अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान की परिधि के तहत शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में चर्चा करेंगे। वर्णनात्मक, जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, वर्णन, किसी भी सामाजिक घटना के बारे में विस्तृत और विशद जानकारी यहाँ इकट्ठा की जाती है और उसका वर्णन किया जाता है। मूल रूप से वर्णनात्मक अनुसंधान एक ऐसा सामाजिक अनुसंधान होता है जिसमें विषय अथवा समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों को इकट्ठा करके उसका विस्तृत व विशद विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस अनुसंधान में किसी सामाजिक घटना अथवा समस्या से जुड़े विविध पक्षों के बारे में तथ्यों को संकलित कर उनका तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है तथा इसी आधार पर हम एक निष्कर्ष को प्रतिपादित करते हैं। सामाजिक जीवन में अनेक ऐसे विषय होते हैं जिनका अतीत में कोई अध्ययन नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यंत जरूरी होता है कि अध्ययन से संबंधित समूह, समुदाय अथवा विषय के बारे में यथार्थ सूचनाएं संकलित कर उन्हें जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किया जाए। ऐसे अध्ययनों हेतु जिस प्रकार के सामाजिक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है उन्हें हम वर्णनात्मक सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में किसी पूर्व निर्धारित सामाजिक संरचना, सामाजिक घटना अथवा सामाजिक परिस्थिति का विस्तृत वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि हम तथ्य संकलन की बात करें तो तथ्य संकलन के मूल प्रविधियों के तौर पर हम अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि प्रकार की प्रविधियों का उपयोग करते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान के उपरांत हम प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान के बारे में चर्चा प्रस्तुत करेंगे। प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि नवीन परिस्थिति अथवा परिवर्तन का समाज के विभिन्न समूहों, समाजों, समुदायों, संस्थाओं अथवा संरचनाओं पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है। चूँकि यह प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान है, अतः इसमें हम कुछ चरों के आधार पर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। उन चरों को नियंत्रित अथवा अनियंत्रित तौर पर हम उनका उपयोग करते हैं। इसके लिए सामाजिक घटना अथवा समस्या के उत्तरदायी कारकों के रूप में कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है तथा जो बचे हुए चर हैं उनके प्रभाव को नवीन परिस्थितियों के आधार पर अवलोकित किया जाता है। इस सामाजिक अनुसंधान के सहारे हम प्राप्त तथ्यों और कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण और कार्योत्तर तथ्य परीक्षण। पश्चात परीक्षण के अंतर्गत सभी दृष्टि से समान विशेषताओं व प्रकृति वाले 2 समूहों का चयन कर लिया जाता है, जिसमें से एक नियंत्रित समूह तथा दूसरा परीक्षणात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता है, जबकि परीक्षणात्मक समूह में किसी एक कारक द्वारा परिवर्तन लाया जाने का प्रयास किया जाता है। यदि प्रथम समूह दूसरे समूह से भिन्न हो जाता है तो उसी कारक को उस परिवर्तन का कारण मान लिया जाता है। इसके उपरांत दूसरा प्रकार है पूर्व पश्चात परीक्षण। इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह का चयन किया जाता है और उसी समूह का अध्ययन पूर्व तथा पश्चात में किया जाता है। इन दोनों अध्ययनों में पाए जाने वाले अंतर को अवलोकित करके उस कारक को हम उसके परिणाम के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, जिस कारक को हम पूर्व के पश्चात नियोजित करते हैं। इसके पश्चात तीसरे प्रकार के रूप में है कार्योत्तर तथ्य परीक्षण। इस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। हालांकि ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराना किसी भी सामाजिक अनुसंधानकर्ता के वश में नहीं होता है, अतः सामान्यतः इस प्रकार के सामाजिक अनुसंधान बहुत ही कम मात्रा में किए जाते हैं। मूल रूप से किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन कर वर्तमान में घट रही घटनाओं के बारे में संज्ञान प्राप्त करने हेतु इस प्रकार के सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान के उपरांत हम विशुद्ध सामाजिक अनुसंधान के बारे में चर्चा प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार के सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का निवारण करना अथवा उसका समाधान प्रस्तुत करना ना होकर उस घटना के पीछे छिपे कार्य कारण संबंधों को समझकर वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना होता है। तो ऐसे अनुसंधान को हम विशुद्ध सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। मूल रूप से इस अनुसंधान का प्रयोजन वर्तमान ज्ञान में वृद्धि और पुराने ज्ञान को संशोधित करना होता है। इस प्रकार के सामाजिक अनुसंधानों के सहारे ही मौलिक सिद्धांतों और नियमों की निर्मित की जाती है। यह सामाजिक अनुसंधान कुछ मूलभूत प्रयोजनों की परिणति हेतु हमारे समक्ष उपस्थित रहता है। जैसे पूर्व स्थापित नियमों को सत्यापित करना। हमारे समाज में बहुत सारे नियम पहले से ही स्थापित रहते हैं, बहुत सारे सिद्धांत रहते हैं। आज के समय में वे सिद्धांत प्रासंगिक हैं अथवा नहीं हैं, इस आधार पर विशुद्ध सामाजिक अनुसंधान के सहारे हम उन नियमों और सिद्धांतों को सत्यापित करते हैं। इसके उपरांत जो नवीन ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसकी सत्यापनशीलता का भी ध्यान रखना ये सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों में से एक है। वर्तमान में जो भी अनुसंधान विधियां उपलब्ध हैं उन्हें जांचने का कार्य विशुद्ध सामाजिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। किसी घटना के कार्य कारण संबंधों को जांचने का भी कार्य सामाजिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। इसके उपरांत व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान को समझते हैं। व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब किसी सामाजिक घटना अथवा समस्या के बारे में हमें व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना होता है। इस अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अनेकों सामाजिक जीवन से जुड़े पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं, इन समस्त संदर्भों में हमें वैज्ञानिक अध्ययन करना है और उसके पीछे जो कार्य कारण हैं उनकी तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कर एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना है। गुडे एवं हॉट सामाजिक अनुसंधान को अत्यंत उपयोगी बताते हुए उसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान ज्ञान के निष्कर्ष पहले से स्थापित सिद्धांतों की सच्चाई की परीक्षा करने में सहायक होते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान ज्ञान से संबंधित नवीनतम तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, अवधारणाओं को समझने में सहायक होते हैं तथा साथ ही व्यवहारिक अनुसंधान का एक मूलभूत कार्य होता है मौजूदा सिद्धांतों को एक दूसरे से अंतर संबंधित रखना। इसी तरह से स्ट्राउफर 3 आधारों पर इसे उपयोगी मानते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान ऐसी विधियों का उपयोग और उनका विकास करता है जो कि विशुद्ध अनुसंधान के लिए प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। किस प्रकार के सामाजिक तथ्य समाज के लिए उपयोगी हैं, इसका विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करने का कार्य व्यवहारिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। व्यवहारिक अनुसंधान ऐसे तथ्यों और विचारों को प्रस्तुत करता है जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान के उपरांत हम क्रियात्मक सामाजिक अनुसंधान को समझेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान से प्राप्त जानकारियों और निष्कर्षों का उपयोग मौजूदा स्थितियों में परिवर्तन लाने हेतु किसी भविष्य में नियोजित योजना में किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान वह है जो किसी समस्या अथवा सामाजिक घटना के क्रियात्मक पक्ष की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा साथ ही संबंधित सामाजिक अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों को सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ से आगामी योजनाओं में संबंधित करता है। वास्तव में व्यवहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान कुछ अर्थों में एक दूसरे से समानता रखते हैं, चूँकि दोनों में ही सामाजिक घटनाओं अथवा समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं जो व्यवहारिक और क्रियात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इस अनुसंधान की कुछ मूल विशेषताएं हैं। यह अनुसंधान किसी मूलभूत व्यवहारिक आवश्यकता के उपरांत ही नियोजित किया जाता है। इस अनुसंधान में हम मूल रूप से विशिष्ट विषयों का ही अध्ययन करते हैं, ना कि संपूर्ण सैद्धांतिक समग्र का। इसके बाद हम मूल्यांकनात्मक सामाजिक अनुसंधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मूल्यांकनात्मक अनुसंधान में समाज में उपस्थित गुणात्मक प्रकृति के तथ्यों तथा प्रवृत्तियों के अध्ययन और उनके विश्लेषण के साथ ही उनकी उपयोगिता को भी मूल्यांकित किया जाता है। ऐसे अनुसंधान स्वाभाविक सामाजिक परिवर्तनों और नियोजित सामाजिक परिवर्तनों दोनों ही स्वरूप के बारे में समझ विकसित करने के लिहाज से उपयोगी सिद्ध होते हैं। मूल्यांकनात्मक अनुसंधान वास्तविक जगत में संपादित की गई एक ऐसी खोज है
जिसके द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्तियों के किसी समूह विशेष के जीवन में सुधार लाने हेतु जो कार्यक्रम निर्मित किया गया है वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से कार्यक्रम की प्रभावशीलता को आंका जाता है। जहाँ पर उद्देश्यों और प्राप्त उपलब्धियों में कम अंतर पाया जाता है उस कार्यक्रम को उतना ही ज़्यादा सफल समझा जाता है। इस तरह के सामाजिक अनुसंधान के सहारे यह पता लगाया जाता है कि सामाजिक नियोजन व परिवर्तन के उद्देश्य से प्रेरित कार्यक्रम में अपेक्षित उद्देश्यों के प्राप्ति में सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो रही है तथा साथ ही उस संबंधित कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कौन से महत्वपूर्ण आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। मूल्यांकनात्मक अनुसंधान हेतु मूल रूप से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें सबसे पहले कुछ निश्चित क्षेत्रों में समग्र के आकार को ध्यान रखते हुए प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। प्रतिदर्श चयनित किए जाने के बाद इकाइयों का अवलोकन, साक्षात्कार तथा गहन निरीक्षण किया जाता है। इस तरीके से हम मूल्यांकनात्मक अनुसूचियों का भी उपयोग करते हैं। उसके उपरांत प्राप्त निष्कर्ष को हम उपलब्धि और उद्देश्यों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। अतः सामाजिक नियोजन और परिवर्तन के लक्ष्य से प्रेरित क्रियात्मक कार्यक्रमों की सफलता असफलता को ज्ञात करने व उनकी प्रभावशीलता का पता लगाने हेतु जिस प्रकार के सामाजिक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है उसे हम मूल्यांकनात्मक सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यहाँ प्रस्तुत इन 7 सामाजिक अनुसंधानों के इतर भी अनेक सामाजिक अनुसंधान हैं जिनका सहारा अनुसंधानकर्ता द्वारा लिया जाता है। यहाँ हम 3 अन्य सामाजिक अनुसंधानों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम गुणात्मक अनुसंधान पर बात करेंगे। इसके उपरांत गणनात्मक और तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान पर विशद चर्चा प्रस्तुत करेंगे। गुणात्मक अनुसंधान, जैसा कि ये शब्द से ही लग रहा है, इसमें किसी भी सामाजिक घटना अथवा समस्या से संबंधित गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आचार विचार, मनोवृत्ति, मानव व्यवहार, अंतःक्रिया, विश्वास इत्यादि का अध्ययन कर हम जब किसी निष्कर्ष को प्रतिपादित करते हैं तो उसे हम गुणात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्ति के गुणों का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना होता है। गणनात्मक अनुसंधान में हम मात्रात्मक संदर्भों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं और तथ्य ऐसे होते हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सकता है और उसी के आधार पर उनका वर्णन किया जा सकता है। इस प्रकार के किए जाने वाले सामाजिक अनुसंधानों में गणनात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है। इसमें गणनात्मक मापन और सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग होता है। इसके उपरांत तुलनात्मक अनुसंधान, इस अनुसंधान में विभिन्न इकाइयों व समूहों के मध्य पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ प्रस्तुत किए गए इन समस्त सामाजिक अनुसंधानों के इतर भी अनेक सामाजिक अनुसंधान होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उद्देश्यों व लक्ष्यों के आधार पर उपयोग में लाया जाता है। मुझे आशा है कि यहाँ प्रस्तुत की गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। भविष्य में इस प्रकार के जानकारी हेतु हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे साझा करें। शीघ्र ही मिलते हैं इस कड़ी के अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग।